वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कुछ स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करेंगे। सबसे पहले मोल मैस मोल कन्वर्जन है, मोल से मैस में और मैस से मोल्स में। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने एक लिखा है, फाइंड मोल्स इन 3 ग्राम्स मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड। स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से डिराइव करते हैं या उस कंपाउंड के या सब्सटेंस के फार्मूला को ड्रॉ करके इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ इक्वेशन तो कोई नहीं है, कोई केमिकल एक्टिविटी टेक प्लेस नहीं कर रही, सिंपली सोडियम क्लोराइड की वो बात कर रहा है, उसका उसने मैस दिया है और मोल्स बनाएंगे हम। तो ये जो हमने सबसे पहला काम सोडियम और क्लोराइड का फार्मूला डिराइव करना है। सोडियम जो है ये ग्रुप 1 की मेटल है, तो ग्रुप 1 की है और मेटल है तो +1 चार्ज है। क्लोराइड 17 की हैलोजन है जिसके वैलेंस शेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके प्रोटॉन नंबर से ज़्यादा है तो इसलिए जो है ये -1 का चार्ज इस पर आता है। तो एक इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये सोडियम पे +1 और क्लोराइड पे -1 मिलके बन गया सोडियम क्लोराइड। अब ये +1 और -1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो फार्मूला बना NaCl। तो ग्रुप नंबर और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से हम किसी भी एलिमेंट का फार्मूला जो है वो ठीक तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला आ गया तो इसका मैस तो निकाल लेना पहले 1 मोल में। 1 मोल में मैस कैसे निकलेगा? इसका मॉलिक्यूलर मैस सोडियम का 23 है, ये पीरियोडिक टेबल बताएगा, और ये 58, ये है 35.5। दिस बिकम्स एज 58.5 ग्राम्स। तो जब भी मोल मैस कन्वर्जन हमने करनी है तो ये वाला फार्मूला जहन में रखिएगा कि मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर एटॉमिक मैस या मॉलिक्यूलर मैस। इस केस में मॉलिक्यूल की बात है तो मॉलिक्यूलर मैस। मैस जो गिवन है वो 3 है ग्राम्स और मॉलिक्यूलर मैस हमने अभी पता किया 58.5 ग्राम्स है। इसको अगर आप इक्वेट करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे जो कि हैं 0.0512 मोल्स। तो इस तरह से आप मोल्स के मैस से मोल्स बना सकते हैं। ये मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है डियर स्टूडेंट्स। अब मैस की बात कर रहा है कि वो फाइंड करें मोल्स गिवन है। सबसे पहला काम जिस स्पीशी की बात कर रहा है सब्सटेंस की, उसका फार्मूला है, सही लिखना आना चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसने नाम लिखा है, इसका फार्मूला हम बनाएंगे। कैल्शियम इज़ ए मेंबर ऑफ ग्रुप 2, तो +2 का चार्ज, क्योंकि मेटल्स जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज रखती हैं। नॉन मेटल राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैं वो नेगेटिव चार्ज रखती हैं। और OH को यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन के तौर पर या हाइड्रोक्सिल आयन के तौर पर इकट्ठा देखा जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और इस पर -1 चार्ज। ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का मिला के नेट चार्ज जो हाइड्रोक्साइड आयन पे है वो -1 है। तो याद रखें कि हाइड्रोक्साइड आयन पे -1 का चार्ज। अब फार्मूला जब बनेगा तो ये 1 इधर आ जाएगा और ये 2 इधर लग जाएगा, तो ये बनेगा CaOH ट्वाइस। जब ये सही ड्रॉ होगा तो आप इसका 1 मोल में मैस निकाल लेंगे। पहले कैल्शियम का देखेंगे पीरियोडिक टेबल में तो 40 है, ऑक्सीजन का 16 है लेकिन इंटू 2 करना ना भूलिएगा, प्लस हाइड्रोजन का 1 है लेकिन इंटू 2 करना ना भूलिएगा फॉर 2 एटम्स। तो 1 मोल में मैस आया 40 + 32 + 2। सो 1 मोल में मैस बना 40, 72 और 74 ग्राम्स। तो 1 मोल में कितना मैस आया? 74 ग्राम्स। अब आप फार्मूले पे चले जाएं। मोल मैस कन्वर्जन का फार्मूला यही है, N या नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू
गिवन mass over molecular mass. तो इस केस में हमने क्या फाइंड करना है, मास, मोल्स गिवन है तो मोल्स की जगह पे मोल्स लिखते हैं 6 मोल्स। मास फाइंड करना है तो इसको ऐसे ही रहने दें, और मॉलिक्यूलर मास अभी फाइंड कर लिया है 74 ग्राम्स। इसको लेफ़्ट पे ला के 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा गिवन मास या रिक्वायर्ड मास। सो दिस बिकम्स एज 74 into 6, 6 4s are 24 and 7 6 are 42 and 44, 444 grams is the given mass. अब हम मोल मास नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कन्वर्जन पे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब आपसे पूछे और मोल्स गिवन हो तो फिर तो सिंपल आपने फार्मूले की एप्लीकेशन कर देनी है, विच इज़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मोल्स या मोल्स इंटू NA फॉर एवोगाड्रोस नंबर। तो यहाँ पे इस केस में अगर आप देखें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए इस मोल्स हमें गिवन है 6 और एवोगाड्रोस नंबर जो है वो है 6.02 इंटू 10 टू रेस पावर 23। तो यहाँ पे तो कोई इस तरह की हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के मास की, मॉलिक्यूलर मास की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि पार्टिकल से जब आपने जाना पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है मोल से, तो ये सिंपल कन्वर्जन है, इसमें कोई तीसरी चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। इन दो को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.61 इंटू 10 टू रेस पावर 24। So this is number of particles. Find number of particles in 80 ग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ ग्राम्स में मास दिया है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का, तो सबसे पहला काम हमने सिर्फ ये करना है कि मास के मोल्स बना लेने हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टेप होगा, फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही करने हैं, मास गिवन है। 80 ग्राम्स के मोल बनाने के लिए आपको पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास चाहिए KOH। पोटाशियम जो है इसका 39 है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 56 ग्राम्स। तो ये मॉलिक्यूलर मास है, गिवन मास 80 है। तो अब मोल्स वाला फार्मूला लगेगा, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मोल्स इस केस में आएंगे, गिवन मास इज 80, मॉलिक्यूलर मास इज 56, 1.43 मोल्स। नेक्स्ट स्टेप अब हमारा यही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोल्स आ गए हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए फार्मूला अप्लाई कर दें, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स इंटू NA एवोगाड्रोस नंबर। मोल्स आ गए हमारे पास 1.43, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 6.02 इंटू 10 टू रेस पावर 23 से, तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 8.6 इंटू 10 टू रेस पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 1.43 मोल्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इंफॉर्मेशन हमने जो है पहले मास के मोल्स बना के की, यहाँ डायरेक्टली मोल्स गिवन थे तो जस्ट आपने एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मोल मास एवोगाड्रोस नंबर की कैलकुलेशंस इसी नोयत की होगी। डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है, हम लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात करेंगे। हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। कहता है, if 6 ग्राम सोडियम reacts with 5 ग्राम क्लोरीन गैस टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। जब लिमिटिंग रिएक्टेंट आ जाएगा तो मास ऑफ द प्रोडक्ट खुद ही निकल आएगी।
उसके लिए आपने करना सिर्फ ये है कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ड्रॉ कर लेनी है गिवन इन्फॉर्मेशन से। सोडियम मेटल का रिएक्शन है क्लोरीन गैस के साथ, तो Cl2 लगेगा और NaCl। अगर यहाँ पे सिर्फ एलिमेंटल क्लोरीन की बात नहीं कर रहा, क्लोरीन गैस है, तो फिर आपने Cl2 लिखना है। तो Na + Cl2 टू फॉर्म NaCl। बैलेंस करनी लाजमी है। 2 यहाँ इसलिए लगेगा क्योंकि क्लोरीन के 2 एटम्स करने हैं, इधर 2 हैं, और सोडियम के 2 हो गए यहाँ पे मोल्स, तो अब यहाँ पे 2 इधर भी करने पड़ेंगे। तो ये 2 का इंटीजर इधर लग गया और 2 का इंटीजर इधर लग गया। अब ये 2 मोल्स ऑफ सोडियम। अब जो है हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो है कि 2 मोल्स ऑफ सोडियम आर रिएक्टिंग विद 1 मोल क्लोरीन गैस टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ NaCl। और 2 मोल्स का मैस भी निकाल सकते हैं। 1 मोल का 23 है, पीरियोडिक टेबल से पता लगा, तो 2 मोल का 46 ग्राम्स होगा, यानी इसके 46 ग्राम्स इन्वॉल्व हैं। इसका 1 मोल है, क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, तो 1 का 35.5 है, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा। 71 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन इज इन्वॉल्व टू फॉर्म NaCl। 23 + 30 58.5 ग्राम्स ऑफ NaCl। ये है वो डाटा जो हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मोल्स में और ग्राम्स में एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब यहाँ जो वो कह रहा है उस पर चलते हैं। कह रहा है 6 ग्राम सोडियम रिएक्ट्स विद 5 ग्राम क्लोरीन गैस। तो यहाँ 6 की बात कर रहा है, 6 ग्राम सोडियम और 5 ग्राम क्लोरीन गैस। सबसे पहले तो आप इनका बनाएंगे ग्राम्स के मोल्स। 6/23 एंड 5/71, क्योंकि 2 एटम्स हैं तो आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ क्लोरीन के मॉलिक्यूल की बात होगी, तो ये हमारे पास आएगा। फिर देखेंगे कि कितना मैस बनता है। इसको आप इक्वेट करेंगे तो आपके पास 6 ग्राम डिवाइडेड बाय 23 ग्राम का कि क्या आ जाएंगे मोल्स, कितने हैं 0.26। 5 ग्राम और 71 ग्राम के मोल्स बनाएंगे तो बनेंगे 0.0704 मोल्स। तो यहाँ से अब आपको पता लग जाएगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो है जिसके लेसर नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व हैं। जिसके लेसर नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व हैं, प्रोडक्ट फॉर्म करने में भी इसके लेसर नंबर ऑफ मोल्स ही होंगे। यानी कि जब ये 0.0704 मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे, रिएक्शन ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। तो 0.0704 यानी कि क्लोरीन इज़ आवर लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो यहीं पे आप लिख सकते हैं क्लोरीन इज़ आवर लिमिटिंग रिएक्टेंट इन दिस केस। दूसरा काम अब उसने कहा है कि मैस, जिसके मोल्स लेस हैं, मैस भी उसी नहीं लेस बनाना है प्रोडक्ट का, ये ऑटोमेटिक सी बात है। तो मैस ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, तो इतने मोल से जो मैस बना है प्रोडक्ट का वो हम निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे कि 1 मोल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक से कितना मैस बन रहा है सोडियम क्लोराइड का 58.5 ग्राम्स। तो 0.0704 मोल से कितना मैस बनेगा, तो सिंपली आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.0704 से और आपके पास मैस आ जाएगा 8.239 ग्राम्स मैस ऑफ this is formed, which is the product, that is sodium chloride. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें एक चीज़ सिर्फ एक्स्ट्रा है, परसेंटेज यील्ड की। कहता है इफ़ 12 ग्राम नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद 5 ग्राम हाइड्रोजन गैस, फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट। पहले तो आप ड्रॉ करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उसके बाद अगली बात होगी। N2 गैस है, H2 भी गैस है और अमोनिया फॉर्म करती है हेबर प्रोसेस से।
तो ये हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ये हमें पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलके अमोनिया फॉर्म करता है। नाइट्रोजन के अब एटम्स 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ हाइड्रोजन के 3 और नाइट्रोजन का 1 है। तो अगर यहाँ पे 2 का इंटीजर लगाएं और यहाँ पे 3 का लगाएं तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। 2 नाइट्रोजन के एटम, 6 हाइड्रोजन एंड 2 नाइट्रोजन्स। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बाद इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होगी, यानी 1 मोल ऑफ N2 गैस, यानी इसके 14 इंटू 2 28 ग्राम्स इन्वॉल्व हैं इस केस में, रिएक्टिंग विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस है। तो मैस कितना बना, 3 इंटू 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो 1 फॉर ईच हाइड्रोजन एटम और 2 हैं, तो 3 इंटू 2 इज 6 ग्राम। 6 ग्राम मैस इन्वॉल्व है हाइड्रोजन का इस केस में टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। 2 मोल्स NH3 लिख लें, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 और 3 एटम्स, तो 3 + 17 इंटू 2 फॉर 2 मोल्स 34 ग्राम्स। तो ये है बात जो हमने यहाँ इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की। 1 मोल of nitrogen gas reacts with 3 moles of hydrogen gas to form 2 moles of ammonia. 1 मोल नाइट्रोजन गैस का मास 28 ग्राम्स है, हर नाइट्रोजन एटम का 14 और 2 नाइट्रोजन के एटम्स नाइट्रोजन गैस में, तो 14 इंटू 2 28 ग्राम्स। 3 मोल्स हाइड्रोजन है, 3 इंटू हर हाइड्रोजन एटम का 1 एटॉमिक मास और 2 एटम्स हैं, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 6 ग्राम्स, यानी 28 ग्राम्स is reacting with 6 grams to form 34 grams of the product। ये है इंफॉर्मेशन जो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मिली। अब हम चलते हैं इस इंफॉर्मेशन पे जो यहाँ पे वो हमसे पूछवा रहा है। इफ़ 12 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट्स, तो नाइट्रोजन कर दें 12 और हाइड्रोजन के 5, तो फिर कह रहा है कि कितना मैस बनेगा। पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट बताएंगे और अमाउंट ऑफ रिएजेंट इन एक्सेस बताएंगे। तो 12 को पहले तो आप 28 से तकसीम करें और 5 को आप पहले किस पे तकसीम करेंगे, 2 पे। 12 को 28 पे, क्योंकि हर नाइट्रोजन का 1 है, 14 है और 2 हैं, हर हाइड्रोजन का 1 है और 2 एटम्स हैं। तो ये है इस तरह से 12/28 का आंसर आता है 0.428 और 5 तकसीम 2 का आंसर आएगा 2.5। अब ये रेशो में अगर देखें तो देख सकते हैं 0.428 मोल्स and 2.5 moles hydrogen. This is moles now. हमने गिवन मास और एटॉमिक मास करके या मॉलिक्यूलर मास करके मोल्स फाइंड कर रहे जो इन्वॉल्व हैं एक्चुअली इस रिएक्शन में। 0.428 मोल्स हैं किसके, नाइट्रोजन के, 2.5 मोल्स हैं हाइड्रोजन के। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो है जिसके लेसर नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो आप लिख दें कि 0.428 के साथ जो हमारा नाइट्रोजन है इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट, और नेक्स्ट बात कर रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ रिएजेंट इन एक्सेस। 2.5 में से माइनस कर दें 0.428 तो आपके पास रिएजेंट इन एक्सेस आ जाएगा विच इज़ 2.5 में से आप इसको माइनस करेंगे तो 2.072 मोल्स। ये है वो रिएजेंट जो एक्सेस में है। और यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन के कितने मोल्स इन्वॉल्व हैं, 2, तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करके जो है वो क्या फाइंड कर सकते हैं, मैस। तो मोल्स के मैस भी बन सकते हैं विच इज़ 4.4144 ग्राम्स। मोल्स तो निकाल दिए, तो ये रिएजेंट इन एक्सेस है ग्राम्स में। ये मोल्स में है, ये ग्राम्स में, ये मोल्स में और ये ग्राम्स में। मोल्स के ग्राम कैसे बनाए, हाइड्रोजन की बात करनी थी तो ये 2.072 × 2 फॉर हाइड्रोजन है।
तो हाइड्रोजन के हर एटम का एटॉमिक मास 1 है और 2 है, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की बात है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके हमने उसका मास भी फाइंड कर दिया उसको। तो ये है रिएजेंट इन एक्सेस, अमाउंट ऑफ रिएजेंट इन एक्सेस इन ग्राम्स, अमाउंट ऑफ रिएजेंट इन एक्सेस इन मोल्स एंड इन ग्राम्स। तो ये हमारा पार्ट 2 है। तीसरा पार्ट कहता है इफ़ एक्चुअल यील्ड इज़ 10 ग्राम फाइंड परसेंटेज यील्ड। ये परसेंटेज यील्ड है, इसका फार्मूला जहन में रखिएगा। इसका फार्मूला है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। तो एक्चुअल यील्ड आपको क्वेश्चन में मिलेगी जो 10 ग्राम दी है। थ्योरेटिकल यील्ड लिमिटिंग रिएजेंट से जितना हमारा कंपाउंड बना है वो हम फाइंड कर लेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा था, ये 0.428। तो 0.428 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप ये देखें यहाँ पे नाइट्रोजन के 28 ग्राम्स और 1 मोल इन्वॉल्व है और प्रोडक्ट के कितने मोल्स बन रहे हैं, 2। तो यहाँ पे हमने कितने में निकालना है, 0.428 पे। तो 0.428 को आपने सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 34 से। तो 34 ग्राम से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14.552 ग्राम्स। यानी लिमिटिंग रिएजेंट के जो मोल्स हैं उससे आप इसके जो है मास को वो आप मल्टीप्लाई कर दें। नाइट्रोजन के 2 मोल्स हैं और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 17 इंटू 34, तो 1 मोल नाइट्रोजन गैस से 34 ग्राम्स बनता है। तो 0.428 से कितना बनेगा, तो 1 मोल से अगर 34 है तो 0.428 से 34 इंटू 0.428 होगा 14.552 हमारी थ्योरेटिकल यील्ड है जो हमें यहाँ थ्योरी से पता लगी। तो एक्चुअल यील्ड को ऊपर रखें 10 ग्राम्स, थ्योरेटिकल यील्ड्स को नीचे रखें 14.55 ग्राम्स, मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो आपके पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगी जो कि इस केस में है 71.4%। तो इस तरह से आप लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने के बाद अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म करने के साथ ही परसेंटेज यील्ड भी फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअल यील्ड जो एक्सपेरिमेंटल है वो गिवन होगी, वो हमेशा लेस होगी थ्योरेटिकल से, क्योंकि एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होगी। जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो बहुत सारे लॉसेस भी साथ हमें बियर करने पड़ते हैं और साइड रिएक्शंस भी होते हैं। तो इसलिए एक्चुअल यील्ड लेस, थ्योरेटिकल यील्ड ज़्यादा, एक्चुअल यील्ड ऊपर, थ्योरेटिकल नीचे, मल्टीप्लाइड बाय 100।